नमस्कार, भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज फाल्गुन शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि और सोमवार का दिन है। पंचमी तिथि आज रात 10:32 तक रहेगी, उसके बाद षष्ठी तिथि लग जाएगी। आज रात 12:01 तक इंद्र योग रहेगा। साथ ही आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल सुबह 5:54 तक भरणी नक्षत्र रहेगा। भरणी का अर्थ है भरण पोषण करना। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले युद्ध की भविष्यवाणी। सवाल यह है कि अब तक जो युद्ध हो चुका है, आगे क्या होने वाला है भविष्य के गर्भ में, हम उसका अंदाज़ा आपको देते रहते हैं। हम रोज़ आपको बताते हैं। हमने आपको बताया कि आज इधर से आक्रमण करेगा, फिर इधर से आक्रमण करेगा, फिर यहाँ आक्रमण करेगा, तो वो उस सब का। लेकिन साथ में और भी हैं मसले, और भी हैं। जैसे ट्रेड और कॉमर्स एक महत्वपूर्ण मसला है। जो अब तक का युद्ध हो चुका है, उस युद्ध के बाद आगे फर्दर ट्रेड और कॉमर्स का क्या होने वाला है। यहाँ कुछ चीज़ें बहुत गौर करने की हैं। जैसे रशिया और यूक्रेन बेहतरीन ट्रेड पार्टनर्स, बहुत अच्छे ट्रेड पार्टनर्स। यूक्रेन के साथ मिलकर के रशिया वर्ल्ड का बिगेस्ट, अपने आप में भी रशिया वर्ल्ड का बिगेस्ट व्हीट एक्सपोर्टर है। और दूसरी तरफ ये जो यूक्रेन है, ये सीड ऑयल जो होते हैं, इनका बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है। इसके अलावा और भी चीज़ के ये एक्सपोर्ट करते रहे हैं। तो अब प्रश्न ये है कि इस युद्ध और इस तनातनी के बाद, फॉर एग्जाम्पल, रूस से अमेरिका नहीं लेगा, कुछ नाटो कंट्रीज भी कह सकते हैं कि हम नहीं लेंगे। मतलब भाई, उसको देने के लिए कोई और है, किसी और को दे देगा। यूक्रेन का क्या होगा? दुनिया के नक्शे पर इस ट्रेड और कॉमर्स का देखो, इजिप्ट तो गेहूं पैदा ही नहीं करता। इजिप्ट का सारा गेहूं जाता है वहां से, रशिया से जाता है। तो ऐसी स्थिति में दुनिया के पर्दे पर और पूरा यूरोप, उनके पास गेहूं कहां, और ब्रेड वो मैदे की खाते हैं, और हर चीज में ब्रेड ही रहती है उनकी। तो उनकी बटर तो नहीं कहूंगा, लेकिन ब्रेड बड़ी महंगी हो जाएगी। पूरे यूरोप की ब्रेड महंगी हो जाएगी इस युद्ध के परिणाम स्वरूप। ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं। तो बार बार कहता हूं कि अगर शरीर में, आपके पैर में चोट लगी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके हाथ को कोई असुविधा नहीं होगी। इस ग्लोब पर, इस प्लैनेट अर्थ पर कहीं भी कोई घटना या दुर्घटना घटित हो रही है, कहीं विश्वासघात किए गए, भाई रूस तो विश्वासघात का शिकार होकर युद्ध करने के लिए मजबूर है। कहीं भी कुछ हुआ, असत हुआ, तो जब भी असत उठेगा तो विनाश को जन्म देगा। और विनाश सबको हानि पहुंचाता है, सबको। युद्ध किसी को लाभ नहीं पहुंचाता। लेकिन यहां जो हमारा पार्ट है, हमारा रोल है, वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन का है कि अब तक कौन किसका कितना बड़ा पार्टनर था, कौन किसके साथ क्या कर रहा था। तो इसका हम जो दिखाएं आपको कि देखिए, रशिया जो है वो चाइना को 14.3% एक्सपोर्ट कर रहा था, नीदरलैंड को 10.3%, बेलारूस को 5%, जर्मनी को 4.6%, इटली को 4.1%, टर्की को 4%, साउथ कोरिया को 4%, यूएस को 3.5%, कजाकिस्तान 3.4% और यूके को 3.1%। ये व्हीट सप्लाई थी उसकी। अब इस युद्ध के बाद क्या होगी? चाइना की व्हीट सप्लाई 15 to 16 के बीच हो जाएगी। नीदरलैंड्स की व्हीट सप्लाई पर कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा, एज इट इज रहेगी। बेलारूस की व्हीट सप्लाई बेटर हो सकती है, बढ़ सकती है। जर्मनी की व्हीट सप्लाई भी बढ़ जाएगी। इटली 4.1%। देखो, अभी जैसे ही गुरु महाराज इनके यूक्रेन की जनपत्रिका में छठे से निकल के, ये आपके शनिदेव छठे से निकल के आगे जाएंगे, यानी 7th हाउस में जाएंगे और लग्न को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। और राहु और केतु जो व्यापार और विपणन के देवता हैं, जो यूक्रेन की जनपत्रिका के राज्य से निकलकर भाग्य और सुख से निकलकर पराक्रम में जाएंगे, उस दौरान इन ग्रहों का जो समेकित इम्पैक्ट होगा, उस इम्पैक्ट के मुताबिक 29 मई को शनि लग्न को देखने लगेगा यूक्रेन की, और
उसके पहले 13 मई को गुरु अष्टम चला जाएगा यूक्रेन के लिए। उसके पहले 12 मई को राहु दशम से नवम में आ जाएंगे और केतु चौथे से तीसरे चले जाएंगे। तो ये जो सिचुएशन बनेगी उसमें चाइना का एक्सपोर्ट 14.3 से बढ़कर के 15.6 के आसपास हो सकता है। नीदरलैंड्स का 10.3 है, ऑलमोस्ट इतना ही रहेगा। बेलारूस का 5 से बढ़कर के 6 हो सकता है। जर्मनी का 4.6 से बढ़कर के 6.2 हो सकता है। इटली 4.1 अभी है। इटली कुछ दिनों तक इससे अपने को डिटैच रखेगा, लेकिन बहुत जल्दी वो फिर लेने लगेगा। और टर्की 4% था, अभी ये बढ़ सकता है। साउथ कोरिया में भी कोई दिक्कत नहीं, 4% था, 4 रहेगा। यूएस 3.5% है। तो यूएस की स्थिति क्या होगी, ये 3.5 से घट करके 1.8 रह सकती है। कजाकिस्तान 3.4% और यूके 3.1%। यूके बिल्कुल नहीं घटाएगा, यूके अपने इसको बढ़ाएगा। यूके का इस युद्ध से व्हीट इंपोर्ट एक्सपोर्ट से कोई वास्ता नहीं है। और यहाँ ये भी बता दूं कि रशिया जो है अपने टोटल में जो सेमी फिनिश्ड आयरन है 1.72% और भी तमाम चीज़ें, गोल्ड भी और बहुत सी चीज़ों का व्यापार रूस करता था। तो और साइमल्टेनियसली जैसे ये कोल की ब्रिकेट्स का व्यापार करता था और पेट्रोलियम और गैस का तो 6.46% उसके टोटल एक्सपोर्ट का, मतलब ये बहुत बड़ा एक्सपोर्ट है उसका। और साइमल्टेनियसली यूक्रेन के साथ भी ऐसा ही था। यूक्रेन कॉर्न, व्हीट, सेमी फिनिश्ड आयरन, इन चीज़ों का और आयरन ओर का, सीड ऑयल का 7.57% एक्सपोर्ट उसका सीड ऑयल का था। तो यूक्रेन का एक्सपोर्ट भी बढ़ने की उम्मीद है। देखो, अब सामान्यतया तो ये कह सकते हैं ना कि युद्ध हुआ तो ज़्यादातर एग्रीकल्चरल लैंड है, लेकिन ये युद्ध जो लड़ा जा रहा है ये बड़ी बड़ी शालीनता से, मैं कहूँगा बड़ी सज्जनता के साथ लड़ा जा रहा है। ये उस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के खिलाफ लड़ा जा रहा है युद्ध। हिंसा वहीं हो रही है जहाँ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के विरोध हैं। न तो नागरिकों को हानि पहुंचाई जा रही है, न ग्रीन फील्ड्स को हानि पहुंचाई, बल्कि बचा बचा के चल रहे हैं। मैं तो ये कहूंगा कि मानव जाति के इतिहास में सुसंस्कृत होने का वो युग शुरू हो चुका है जिस युग के जरिए मनुष्य से, मैन से सुपरमैन योगीराज अरविंद का अवश्य पैदा हो। तो इससे यूक्रेन के एग्रीकल्चर पर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा और रशिया या जो भी वहाँ की यूक्रेन की भविष्य में जो निर्णायक शक्तियां होंगी, यूक्रेन की निर्णायक शक्तियां निश्चित रूप से यूक्रेन के एक्सपोर्ट को भी बेटर दिशा देंगी। थोड़ा सा 7-8 महीने का पीछे गैप आएगा, लेकिन वो धीरे धीरे कवर हो जाएगा और रूस का एक्सपोर्ट तो निश्चित रूप से बढ़ने जा रहा है। तो ये थी रूस और यूक्रेन के युद्ध के बाद ट्रेड और कॉमर्स की स्थिति। इसमें 2-3 चीज़ें और महत्वपूर्ण बता दूं। देखिए, ब्लैक सी जो है वो बहुत महत्वपूर्ण जगह है। ब्लैक सी ये की जियो इकोनॉमिक रीजन है रशिया और यूक्रेन के लिए, जो उसमें बहुत से एक्सपोर्ट, जो एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स हैं, इंडस्ट्रियल एक्सपोर्ट्स हैं, ये फॉर यूक्रेन, ओडिशा, खेरसान, माइकोलेव एंड कीव, ये सारे पोर्ट्स, ये इंटरनेशनल ट्रेड फ्लो में जो हैं, इनके लिए ब्लैक सी बड़ा महत्वपूर्ण है। और इस ब्लैक सी पर भारी हलचल दिखाई देती है और ये हलचल टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की हलचल है। इस हलचल का चीन से संबंध है। अब एग्जैक्टली मैं ये नहीं कह सकता कि शासक वहाँ पर चीन को आमंत्रित करेंगे कुछ बनाने के लिए या कोई प्रोजेक्ट दे देंगे, लेकिन ब्लैक सी में बड़ी बड़ी इस युद्ध के बाद बड़ी टेक्नोलॉजिकल हलचल दिख रही है और उस हलचल का संबंध चीन से दिखाई दे रहा है। ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। इससे व्यापारीगण या इंटरनेशनल जो घराने हैं व्यापार में, वो इन चीज़ों को ध्यान में रख करके अपना भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। दूसरी बात, रूस के एक्सपोर्ट्स पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तीसरी बात, वो कंट्रीज़ जो रूस से पहले लेते थे, यूरोपियन कंट्रीज़, थोड़ा झिझकने के बाद फटाफट फिर सामान लेने लगेंगे, क्योंकि ब्रेड के बगैर उनका काम नहीं चल सकता और दुश्मनी अपनी जगह है और ब्रेड अपनी जगह है। तो ग्रहों की स्थिति यानी कि शनि का मूवमेंट, अप्रैल 2022 में 4 मेजर ग्रह अपना स्थान बदल रहे हैं, तो दुनिया के नक्शे पर दादागिरी का नक्शा भी बदलेगा। मैंने शुरू में आपसे साल के कहा था कि इस साल धीरे धीरे क्रिप्टो करेंसी, सोने और चांदी की कीमतें बढ़ेंगी।
ट्रेड और कॉमर्स में भी क्रिप्टो करेंसी के घुसने की उम्मीद है। ये बात ध्यान रखिए, क्योंकि कुंभ में जाकर शनिदेव इस प्रकार की स्थिति पैदा करेंगे कि ट्रेड एंड कॉमर्स में क्रिप्टो करेंसी की एंट्री हो जाए। लोग सोने और चांदी को ही अपना बहुमूल्य वस्तु समझने लगेंगे, सोने चांदी के जरिए व्यापार करेंगे, या ये आपके छोटे छोटे जो ऑर्गेनाइजेशंस बनेंगे। विश्व मुद्रा बाजार में बड़ा भूचाल आएगा और एक विश्व मुद्रा का सृजन होने के आसार बन रहे हैं। हमने आपको 31 दिसंबर को भी कहा था, अगर आपने ध्यान से भविष्यवाणी देखा होगा तो हमने उस दिन भी आपको बताया था विश्व मुद्रा के सृजन होने के आसार बन रहे हैं। तब इस युद्ध के कोई आसार नहीं थे, और अगर इस तरीके का लगभग विश्व युद्ध होता है या लगभग जो कुछ भी स्थिति बनती है, उसके बाद विश्व मुद्रा बाजार में एक नई विश्व मुद्रा का सृजन होना बहुत ही मतलब ये गुरु के फर्दर मूवमेंट को देखते हुए बहुत जरूरी, क्योंकि गुरु अभी मीन में रहेगा, मीन से मेष में जाएगा, तो गुरु के फर्दर 2 वर्ष जो है ये बड़े महत्वपूर्ण है। और इस बीच जो कुछ भी होगा उसके रिजल्ट्स 2025 से 2029 तक पूरे विश्व में देखे जाएंगे, जब दुनिया के ट्रेड एंड कॉमर्स के बहुत से पैटर्न्स बदल चुके होंगे। क्योंकि शनि का मूवमेंट कुंभ से मीन में, फिर 5 साल के बाद जब वो अपनी नीच राशि में प्रवेश करेगा तो सारी दुनिया के पर्दे पर एक बार फिर हलचल होगी और जबरदस्त हलचल होगी। और उस जबरदस्त हलचल के बाद एक शांतिपूर्ण समय शुरू होगा जो काफी लंबे समय तक चलेगा। तो ये थी चर्चा युद्ध की भविष्यवाणी की। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।